तो स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले सेलिब्रिटीज के बारे में। देखो ये लोग मूवीज में जाके, शोज में जाके तो एक्टिंग करते हैं, कुछ अच्छी करते हैं, कुछ खराब करते हैं, बट पता नहीं इनके दिमाग में कौन सी तार हिल गई है कि नॉर्मल इंटरव्यूज में भी जाके ये एक्टिंग ही उतार देते हैं, वो भी खराब। तो ऐसे ही कुछ फेक सेलिब्रिटीज का आज पर्दाफाश करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे तो ये लगता है कि जब ये इंटरव्यू देने भी जाते हैं ना, इनको ये लगता है कि इंटरव्यू नहीं है, ये जॉब इंटरव्यू है। बातें सुन लो इनकी जरा। Do you have any toxic traits? I just think I'm like really like You're sweet. You know, you're the kind of person who goes to a job interview and you're like, my weakness is that I'm really hardworking. I feel like I've said that before. You have? Yeah. You've given job interviews? कहाँ से ढक्कन उठा उठा के आ रहे हैं। बॉलीवुड की ना पूरी ऐसी तैसी मचा दी इन लोगों ने। कोई एक मसा तो ढंग की मूवी आती है, अगर तुमने अभी सना सरदार देखी होगी तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कांग्रेचुलेशन, तुम जिंदा बाहर आ गए। बट क्या मूवियां बन रही हैं, क्या ये देखो क्या होता है ना, जब हेल्दी कंपटीशन होता है तो सारे इंप्रूव करते हैं। ये देख लो, ये कंपटीशन है, ये तो इन कंपटीशन है। इनकॉम्पिटेंट लोग घुसेड़ दिए सारी इंडस्ट्री में। इनसे कोई रैंडम सवाल ही पूछो। जब मैं छोटी थी मुझे इतना पता नहीं था कि ओ ही इज हु ही इज, यू नो। आई थिंक आई बिफोर आई इवन न्यू हु ही वाज, मुझे अंदर से एक्टर बनना ही था बिकॉज आई लव परफॉर्मिंग। और जब मैं छोटी थी इन टर्म्स ऑफ लाइक, जब मे बी व्हेन आई वाज इवन लाइक 2 or 3 व्हेन आई जस्ट, यू नो, मतलब पैदा होते शायद इन्होंने पहला बार बोला एक्टर। एक दिन जब के है ना, एक दिन की उम्र से तब से इनको एक्टर बन रहे हैं। और ये 20, 25, 26, 27, 28 साल के भी हो गए, एक्टिंग सीख क्यों नहीं पा रहे तब भी। being a star kid, like people, like I don't want to be ashamed of my father. Like he's come from a family of doctors. He wanted to be an actor, he became an actor and he's created a legacy for himself and people remember him and they love his work. So I don't want to disassociate with him. वैसे मजाक कर रहा हूँ, बट लोग ये नहीं कहते कि आपको अशेम्ड होना चाहिए, अनन्या पांडे को अशेम्ड होना चाहिए। वो ये कहते हैं कि जंकी पांडे को अशेम्ड होना चाहिए कि बेटी बिल्कुल एक्टिंग में फूस है। Kurio. What were the typical compliments you would get? Good looks were definitely. I hate it. I don't stand by it, and I hate accepting the fact that being fair was the Kurio. I think somewhere people still misunderstand fairness with beauty, but actually it has no connection. And apart from it being racist, that's one aspect of it. ये लोग ऐसे डिल्यूजन है, डिलूलू इज द न्यू सुलूलू। यहाँ पे आके पॉडकास्ट पे एक्टिंग कर जाते हैं। यार मुझे तो गोरे होने की वजह से कॉम्प्लीमेंट मिलते थे ना, मुझे अच्छा नहीं लगता था। एक तो आर्टिफिशियल स्ट्रगल बना दी। इन सब के पास एक अपनी आर्टिफिशियल स्ट्रगल है कि यार मेरे को बहुत, मैं सुंदर थी ना तो मुझे लोग कॉम्प्लिकेट करते थे। कितनी टफ लाइफ थी मेरी। उसके बाद हिपोक्रेसी ऐसे छत फाड़ के जाती है। यही लोग ऐड कर रहे होते हैं फेयरनेस वाली चीजों की, सुंदर लगने वाली चीजों की ऐड कर रहे होते हैं। और यहाँ पॉडकास्ट पे आके नहीं, जज नहीं करना चाहिए फेयरनेस के। तुम पूरी दुनिया का इनसिक्योर फील करा दोगे। कोई बंदा है जो फिटनेस की जाके पॉडकास्ट बोलेगा फिटनेस, फिर जाके विमल खा लेगा। ये बोलेंगे जी फेयरनेस कुछ नहीं है, ये नहीं है, फिर जाके क्रीम में प्रमोट कर देंगे। प्लीज से I only fight for food, sir. मैं सिर्फ समोसों के लिए लड़ सकती हूँ। समोसे मंगवाइए अक्षय। ये मुझे बंदा इसलिए पसंद है। अभी तक इस बंदे का प्रॉपर रोज हमारे चैनल पे इसलिए नहीं आया क्योंकि ये पेल देता है। एक्टर इसके सामने ज्यादा ओवर एक्टिंग करते हैं, ज्यादा ईगो दिखाते हैं ना, ये पेल देता है। जी हम समोसे खाते हैं, ये खाते हैं, वो करते हैं, समोसा मंगाओ। तो देखो हाथ जोड़ी फंस गई। I think when आज की रात came out, I got really praised for a lot of that people thought I was a bigger body size. What people in the industry think, what people in the audience. तो बेसिकली ये आते तो अपनी मार्केटिंग करने के लिए, जी हम मोटे नहीं है, हम पतले नहीं है, हमें एक्टिंग बहुत ज्यादा आती है, हम बहुत ज्यादा पैशनेट हैं। एक गाना देख के अगर किसी का बच्चा खाना खा रहा है, so be it. कौन सा गाना? आज की रात। मतलब अगर ये लोग खून भी कर देना, ये उनके लिए, उसके लिए भी बोल देंगे अगर मैंने खून कर दिया, एक बंदा मार दिया, तो मैंने पॉपुलेशन ही कम करी ना, दुनिया का फायदा ही करा। मतलब बच्चे अगर आइटम सॉन्ग देख के खाना खा रहे हैं तो वो बच्चों के दिमाग में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कोई डिस्कस करेंगे हम? ये सब ठीक है, सब चंगा सी। आइटम सॉन्ग दिखाओ बच्चों को। बड़ी सेट कि आप मिल्की ब्यूटी होते हुए साध्वी का रोल कैसे कर सकती हैं? ये पहले तो बताइए, ये मिल्की ब्यूटी ये टर्म कहाँ से आया? सौरभ द्विवेदी को बताओ यार, ये मिल्की ब्यूटी क्या है? मजा बड़ा आता है वैसे सौरभ द्विवेदी जब सवाल पूछता है ना इंट्रीग के साथ। बादशाह से पूछ रहे तेरे बम पे मैं चाटे मारूं, इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हैं कवि? के बाद बात कर लेते हैं हमारे अगले सुपरस्टार। इनका तो मतलब ऐसा रोस्ट होता है ये भाई साहब, तंदूरी अर्जुन कपूर। बटन 5 खोल के रखता है, गाना पीछे चलता रहता है, तेरे यार का जिगरा हो अंडरवर्ल्ड में, ऐसा गाना चलता है। एटीट्यूड यूं चश्मे नीचे करेगा कभी, ये अभी करेगा। ये स्टाइल देखो,
पता नहीं ये कौन सा डिल्यूजन है, इसको किसने बोल दिया ये कूल लग रहा है। ब्रो इज फेमस फॉर नॉट बीइंग फेमस। सर का पिक्चर मैंने देखा है, गुंडे मतलब लिटरली ये वाला जो भाई है ना फराह खान मैम का कुक, वो अर्जुन कपूर से ज्यादा फेमस है। मेरे को खुद ना भूलना है डांस इसको सिखाकर। अभी ये सब ले जा, आपका रोस्ट चिकन लेके आया है। वेरी गुड। पता नहीं इसका क्या मोटर फंक्शंस में दिक्कत है, बटन तीन ही बंद कर पाता है सही से, उसके ऊपर के बंद करता रहता, ऊपर नीचे हो जाते हैं सारे। शूट के बाद एवरीबडी would get together and music and he started dancing. He always and we were like what the hell Fubu, उसका नाम फूबू है। फूबू ने जो डांस किया है ना वहाँ पर, we were all like oh And my I really God. didn't actually that time think मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, but ये फराह खान, करण जौहर, वो जो इतना अच्छा, ओ वाओ, पता नहीं वो मासियां होती ना अपने बच्चों की, वो तारीफ करती ही करती, चाहे कितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो, वो है ये मासियां। I'll tell you a very funny story about आदि सर and me. जब इशक ज़ादे का ऑडिशन किया था, पिक्चर लॉक हो गई, सब कुछ हो गया, तो सिचुएशन थी छोकरा जब सोचने में बड़ा वियर्ड लगता है कि ये लोग ऑडिशन में अपने आप को, ये मतलब डिल्यूजन है, ये कौन सी थिंकिंग है कि ये सोच रहे हैं कि ये लोग ऑडिशन में सिलेक्ट हो रहे हैं। मतलब अगर नॉर्मल ऑडिशन है और सारा कुछ नॉर्मल है ना, इनके नाम अर्जुन कपूर की जगह टीनू मल्होत्रा कर दें जैसे, और ये फिर जाए टीनू ऑडिशन देने, तो मेरे को लगता नहीं ये अंदर वाले कमरे में भी पहुंच पाएगा जहाँ पे लोग बैठे होते हैं और वो सवाल करते होंगे ऑडिशन जो भी होता होगा। भी गाया है इस movie में, not many people know that. You're a singer. मैं सिंगर नहीं हूँ, मुझे बस गाना बहुत अच्छा लगता है, पर आई एम ट्राइंग, आई कीप ट्राइंग, एवरीवन गेट्स सिक ऑफ मी। ये ग्रुप तो ना मुझे ऐसा लग रहा है नेपोटिज्म मेरे पे चढ़ गया, नेपोटिज्म वायरस मेरे कपड़ों पे गिर गया, स्क्रीन में से गिर के। इतने बिगड़े हुए बच्चे एक साथ देख के मुझे गड़बड़ लग रही है, मुझे लग रहा है अभी एक इनमें से कोई लाइन मार ले कोई कोकेन की। It is very close to my heart, piece of my heart, which is my films to the audiences. कॉम्बिनेशन देखो तुम, एक लड़की जो मतलब पूरी नेपो कीड़ा, आज तक कभी ऑडिशन, अब तक मेरे ख्याल एक्टिंग की कभी प्रैक्टिस भी नहीं करी होगी, और वो दूसरा जो मतलब मांझी द माउंटेन मैन की तरह पत्थर, वो पहाड़ तोड़ के आया अपने हाथों से, उन दोनों को साथ बिठा दिए। चुनना हो तो नज़ारा आपके लिए भी। या एंड आल्सो आई थिंक जो अभी गाना जो रिलीज होने वाला है, आई थिंक आई आल्सो कंफ्यूज बिटवीन नज़ारा एंड दिस सॉन्ग दैट्स गोना कम आउट। It's called Alvida. I mean, या it's called Alvida. Alvida, I don't know if Yeah. हाँ विक्रांत तो मतलब इतना क्यूट बंदा ना, मतलब इसको साफ सीधी बात बताई भाई, 1 करोड़ तो तेरी मूवी की एक्टिंग करने के लिए और 1.5 करोड़ है तेरे पॉडकास्ट में जाके इनके साथ बैठ के बातें करने के। ऐसा लगता था कि वो प्रिपेयर्ड नहीं है, बट जब उन्होंने परफॉर्म किया तो जो होते हैं ना स्टूडेंट्स होते हैं जो नहीं ऐसा नहीं है, जब मिलने से पहले मुझे लगता था कि ठीक है अभी शूटिंग में तो समय है यार, अभी तो देखेंगे, अभी तैयारी करनी शुरू करेंगे, लेकिन जब पहले दिन पहुंचे और देखा कि ये पूरी पक पका के तैयार हो चुकी है, उसके बाद से पक पका क्या लाने की गुस्ताखी मैंने बिल्कुल नहीं की कि ये अंडर प्रिपेयर्ड है, बिकॉज दैट वाज द टाइम आई रियलाइज्ड कि शी इज हियर टू किल इट। मतलब अगर तुम लिटरली समझो ना उसकी बात को, तो बोल सच रहा है, मूवी को किल इट पक पका के आई है। विक्रांत भाई चालाक ब्रो, वेरी चालाक। चीजें मुझे दो इनको सोना बहुत पसंद है, वो तो होता ही है यार, वो सोशलाइज करना इतना पसंद नहीं है, if I am not wrong. Yeah, that's true. No, I hope ये मैं ज़्यादा तो नहीं बोल रहा मैं। नहीं, but that's actually true. पेमेंट तो नहीं कट जाएगी मेरी, ज्यादा तो नहीं बोल दिया, अभी तो सिर्फ यही बोला सोना पसंद है। अभी तो वो जो पता नहीं क्या क्या करते होंगे ये अपने टाइम पे बच्चे, तौबा तौबा भाई, इन लोगों के बच्चों की तो भाई तलाशी नहीं होनी चाहिए किस जेब में से कौन सा मसाला निकला है और नमक नहीं होगा। Enrique Iglesias type moment where they throwing lingerie at you types. ये इसकी और रणवीर हरावादिया का लाफिंग कंपटीशन होना चाहिए। शादी और प्यार का कोई लेना देना नहीं है अंशल। ओ यार मुझे लगता है सारे नेपो किड्स को लेके ना एक स्कैरी मूवी टाइप कॉमेडी मूवी बनानी चाहिए, जो मतलब ये सीरियस, इनको मत बताना कॉमेडी मूवी है, इनको बोलना सीरियस मूवी है। बहुत तगड़ा आइडिया दे रहा हूँ, $1 मिलियन आइडिया है, इनको बोलना सीरियस मूवी है और इनसे एक्टिंग कराओ सारे सीरियल लो और एज कॉमेडी मूवी लॉन्च करो, साला वायरल होना पक्का है उसका। आप वेटरन है ना बॉम्बे जर्नी के, आप पहला टॉप 5 एपिसोड में भी आए, मतलब 1 2 3 4 5 एपिसोड नंबर में भी आए थे दिशा के साथ। अच्छा। फिर आप बहुत दिन बाद आए एक बार 2 साल पहले। जी जी जी। अभी आप आए हो। कुछ याद नहीं है उसको, पता नहीं ये लोग क्या खाते हैं, ये कोई वो मुझे लग रहा है कोई तो ड्रग है जो इनके दिमाग के साथ इंटरफेयर कर रहा है, साले भूल ही जाते हैं। I don't know like what I've taken back and all those things, but I know that I learned something there. So what you learned? I don't know how to. एक सवाल इनसे पूछ लो ना, जैसे कोई वेटरन एक्टर्स है ना, वो सवाल उनके लिए शोएब अख्तर, 160 की बॉल भी है वो खेल लेंगे। ये साले वो भट्टा, राइट आर्म भट्टा स्पिन भी आती है 5 की स्पीड में, उसमें भी बोल्ड हो जाते हैं। तुम मुझे तंग करने लगे हो। किधर आपकी खबर नहीं आई बहुत टाइम से, किधर घूम के आई आप लेटेस्ट? बहुत घूम के आई हूँ। कहाँ कहाँ बताओ ना। अरे कैसे बताऊं? ये बंद हो गया क्या? नहीं चालू है। बता कैसे दे, वो मिडिल क्लास अपनी अप्रोच भी तो रखनी है। आप ये बोल रही थी ट्रैवलिंग के लिए टाइम निकालना पड़ता है वहाँ। हाँ लेकिन मुझे बड़ा पसंद है पहाड़ों में कहीं भी। आई लाइक आई हैव अ स्पेशल स्पॉट फॉर उत्तराखंड, उत्तराखंड, हिमाचल, एनीवेयर एंड लाइक ट्रेक्स, नॉट लाइक यू नो रेगुलर। या
ट्रैक्स कहीं मतलब लाइक सुनसान क्वाइट. ये स्पिरिचुअलिटी की झूठी कहानी. ये भाई है वो वायरल बिरयानी में ना, मेरे ख्याल वही है ये भाई साहब. एक तो उनसे पैसे लेता है वो पापराजी वाला काम करने के लिए, नौटंकी. उसके बाद जाके पॉडकास्ट में से उन सबको एक्सपोज भी कर देता है ये. There is one person who's deeply religious, who's deeply spiritual. Okay, and they are not doing it. क्या कहा था मैंने? इनको इनके ब्रांड मैनेजर ने बस ये बोल दिया है तुम्हें स्पिरिचुअल दिखना है, मिडिल क्लास दिखना है, तुम्हें धार्मिक स्थलों पे जाके वीडियो शूट कराना है. और वैसे तो मुझे यार देखो सच बताऊं तो पर्सनली आमिर खान की मूवीज बहुत पसंद है. ये बंदा वो दिखाता है कि चलो तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, तुम्हारे पापा प्रोड्यूसर रह चुके हैं, बट उसके बाद भी तुम्हें सुबह उठ के सोने तक रोज 20 घंटे मेहनत करनी पड़ती है अच्छा बनने के लिए. सारा कुछ है, बट ये भाई साहब भी जब पॉडकास्ट पे आते हैं हल्की फुल्की एक्टिंग तो खींची जाते हैं अपनी. अगर आप मुझे पूछेंगे कि आपके पास इस वक्त कितने पैसे हैं तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा. और अगर आप मुझे पूछेंगे कि मेरे पैसे कहाँ इन्वेस्टेड हैं तो मुझे कोई आइडिया नहीं है. इस वक्त मैं लॉस में चल रहा हूँ कि प्रॉफिट में चल रहा हूँ वो भी मुझे पता नहीं है. आमिर खान जैसे बंदे को जो इतना ज्यादा कंट्रोल फ्रीक है, हर अपने काम की अपनी छोटी से छोटी चीज की इतना ध्यान देता है, कोई ऐसा घुमाया कि मुझे तो पता ही नहीं है मेरे पैसे कहाँ हैं. वो एक बंदा है उसने इन्वेस्ट कर रखे, मुझे कोई आइडिया नहीं. तो ये मतलब तुम्हें आमिर खान से सीखना पड़ेगा नेपो किड्स को कैसे किसी भी सवाल को घुमा सकता है. इनसे तो पूछ लो. आई हैव लर्नड अ लॉट. क्या लर्न किया? या तो विन है या तो लर्न है. एक और बंदा जो बहुत ज्यादा थक चुका है जिंदगी से, हमारी कई सारी वीडियो में इनका एक प्रोडक्ट है ये प्रमोट करते हैं, उसके बारे में हमने मजाक उड़ाया. बट ओवरऑल वैसे आज के जमाने में भी बॉलीवुड में हल्की फुल्की मूवी इन्हीं की ठीक आ रही है. बट बात करें अगर सन ऑफ सरदार 2 की तो मतलब ऐसा लग रहा है अजय देवगन ना लो पावर मोड में चल रहा है. 5% बैटरी बची हुई है और कहा की एक्टिंग करो. एक भी ढंग का जोक नहीं मारा पूरी मूवी में. सन ऑफ सरदार इज वेरी फनी आई थिंक. ये ना मुझे लग रहा है ऑडियंस से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो चुके हैं. सन ऑफ सर दर्द है उस मूवी का जो चल रहा है ना टैगलाइन. But how after so many years you all thought of doing Son of Sardar? Because we got the right script. मतलब इतने साल की वो चली हुई फ्रेंचाइज ठीक चल रही थी, इसको खराब नहीं किया, इसको भी खराब कर ही देते हैं. मतलब चैट जीपीटी भी तुमसे बेटर जोक लिख लेगा. Ajay was a lady killer, yeah. लिटरली अजय देवगन तो भाई साहब आंखों में गुटखा थूक देता था औरतों के. लाउड ही नहीं थी ऑटो में बैठने के लिए, पापा मम्मा हमेशा ना बोलते थे तो इसलिए मैं बिल्डिंग के अंदर ही घूमती थी ऑटो में. यार मतलब कोई दुनिया में और कोई काम बचा नहीं है क्या कि इनको एक्टर ही बनना है? बोला नहीं जा रहा है, एक डायलॉग नहीं बोला जा रहा होता इनके मुंह से, जबान इनकी लड़खड़ा जाती है और इनको बनना है एक्टर. ही मेरा नोट क्यों फेंका? हो कौन तुम? ये देखो पिया जैस. हाय. और ये इसका सैफ अली खान के बेटे ने तो पॉडकास्ट भी नहीं दिया. उसको पता है जिस दिन इसने पॉडकास्ट दे दिया इसकी जो लथेड़ी जाएगी ना. मुझे ना पहचाने की एक्टिंग मत करो. मेरे एसिडिटी हो गई, इतनी गंदी एक्टिंग. और ऐसा नहीं है कि सारे सेलिब्रिटीज ही एक्टिंग करते हैं, फेक होते हैं पॉडकास्ट में. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रियल लाइफ में भी खड़ूस और बदतमीज है और पॉडकास्ट में भी. अब जो है ये लड़की कैसे दिखती है, नेल कैसे बन रहा है, मेकअप कैसे, एंजाइटी इसी से आता है. टू मच इन्फॉर्मेशन. I don't think so. I don't agree. I think anxiety is always there. It's now more identifiable. अमिताभ बच्चन ने कैसे टाइम काटा होगा सोचने वाली बात है. ये तुम्हारी माँ टाइफाइड की पर सर पर चढ़ी रहती सारा दिन, तुम्हारी ऐसी की तैसी. More awareness. Excuse me, I'm talking. Please don't cut me off. कैसे प्रिटेंशियस बदतमीज लोग हैं यार ये तो. मतलब वो पॉडकास्ट वाली ओहो उसको अब पता चल रहा है एंजाइटी होती क्या है. Oil. I do clove and coconut oil pulling. Oh wow. Okay. So good. So good for you. Castor oil in the belly button. Amazing. Magnesium. गिनी आ गई बेचारे को. Oil under your feet. Amazing. Oils, I'm telling you, it's all about oil. वो हंस इसलिए रहा है क्योंकि उसको पता है ये सेलिब्रिटीज आए दिन बेतुकी की सर्जरी कराते हैं मुंह पे, जिससे अगले दिन यूं बतख बन के घूम रहे होते हैं. उसके बाद पब्लिक में आके ओ नेचुरल ऑयल्स, आई एम टेलिंग यू इट्स ऑल अबाउट ऑयल्स. तो देखो भाई इन सेलिब्रिटीज को तो आज बहुत रोस्ट कर लिया, बट अगर तुम्हें भी कुछ करना है कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में, तुम सोच रहे हो कल को यार मैंने मूवीज में आना है, ये करना है, तो भाई लाइनों में खड़े होने की जरूरत तो आज नहीं है. अपने काम पे फोकस करो, अपने कंटेंट पे फोकस करो. अगर तुम्हारी वीडियोस पे, तुम्हारे रील्स पे, तुम्हारे शॉर्ट्स पे, लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो पे मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं ना, तो तुम्हारे पास लेवरेज है. कल को ये तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे. कंटेंट क्रिएशन अगर सीखनी है तो हमारा कोर्स है, उसमें हमने A to Z सारा सिखा रखा है. ये वाला चैनल है हमारे पास, उसके अलावा मल्टीपल चैनल्स हम रन करते हैं. सारी इन्फॉर्मेशन हमारी साइट पे, स्पेशल कोड TTLL आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा.